गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.4 का है ना, कुछ क्वेश्चन है, उसको आज हम देखते हैं। इक्वेशन से संबंधित है। देखिए, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा मानेंगे, इसमें माना कि अंश बराबर x हो गया तथा हर बराबर क्या y हो गया। तो भिन्न कितना हो जाएगा, x/y। अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं, है ना। अब तो प्रश्न से प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश ऊपर है, हर नीचे है, इसमें एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। नीचे नहीं है तो 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। ये x + 1 हो जाएगा, ये y - 1 हो जाएगा। ये x - y इधर -1 इधर जाएगा तो -1। अब x - y बराबर -2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए, पहला समीकरण निकल गया। अब फिर देखिए, फिर सेकेंड स्टेप पे कहता है यदि हम हर में एक जोड़ दे, यदि हम हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हर में, तब भिन्न हमारा क्या है, x/y। हर में हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, गुना होगा 2x, है ना, बराबर y + 1, यानी कि 2x - y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 इक्वेशन निकल गया। अब इसको आराम से हम हल कर सकते हैं किसी भी मेथड से। चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 आपका क्या है, 1 है आपका x - y बराबर -2 इंटू x - y बराबर 1, है ना। अब इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हमारा कट जाएगा। ये 2 गो में से एगो चला जाएगा तब -x, इधर माइनस माइनस दोनों हमारा जुट जाएगा -3। अब माइनस माइनस कट गया, इसलिए x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 हमारा क्या है, देख लीजिए इधर। 1 आपका है x - y बराबर -2। तो एक x का मान तो यहाँ 3 आया है, तो लिखेंगे 3 - y बराबर -2। तो -y बराबर -2 आई जाएगा तो उधर -3। अब -y बराबर -5, ये माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या गया, 5। अब कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कर, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो भिन्न बराबर हमारा क्या होता है, इसलिए भिन्न बराबर x/y। x का मान क्या था, 3 था, आई 5 हो गया, आंसर हो गया, है ना। भिन्न निकल गया, 3/5 हो गया। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तुलनीय थी, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना। दोनों का उम्र ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके, आइए लिखते हैं। सबसे पहले तो मानेंगे, लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की आयु y वर्ष।
नूरी का मान लिए x और सोनू का मान कितना लिए y मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व दोनों का घटेगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x-5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष है ना पूर्व सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y-5। चलिए इस इक्वेशन को हमको बराबर करना है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? 3 गुनी थी। तो 3 से 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। सोनी की आयु की तो 3 से गुना किसमें किए? इसमें। अभी हो गया आपका x-5, ये 3y - 5 3 15 है। ये हो गया x-3y, आई जाएगा उधर तक कितना हो जाएगा -15 या +5 है ना। ये हो गया आपका x-3y बराबर -10, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आपका निकल गया, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। लिख रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो कितना जाएगा x + 10, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, y प्लस कितना हो गया 10 हो गया। ये दोनों को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। इसमें कह रहा है कि 2 गुनी हो गया, तो 2 से गुना किसमें कर देंगे? सोनू की आयु में। अभी x + 10 बराबर y + 2y + 10 दूना 20, तो x - 2y आई 20 में से जाके कितना घट जाएगा 10, तो ये हो गया आपका 10, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2 गो इक्वेशन आपका निकल गया समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है? 1 तथा 2 से। 1 आपका है x - 3y बराबर -10। अब ये हो गया x - 2y बराबर 10। चलिए यहाँ हम साइन चेंज कर देते हैं, है ना। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था तो फिर माइनस, ये कट जाएगा। अभी 3 गो में से 2 गो चला जाएगा तो -y, अभी दोनों जुट जाएगा -20, ये कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया 20। अब देखिए जब y का मान निकल गया तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक आपका क्या है? एक इधर है x - 3y बराबर कितना है -10। x y का मान तो निकल चुका है 3 × 20 बराबर कितना -10, इसलिए x बराबर -10 प्लस जाके क्या हो जाएगा 20 × 60 + 60 हो गया, इसलिए x बराबर 60 में से 10 घट जाएगा 50। अतः नूरी की आयु हमारा 50 वर्ष हो जाएगा और सोनू हमारा कितना हो जाएगा? सोनी की उम्र नूरी की आयु कितना हो गया 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। लिख लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, है ना। सबसे पहले तो हम इसमें मानेंगे, माना कि
इकाई अंक बराबर कितना मान ले x तथा दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा y। इसलिए संख्या हमारा कितना हो गया, संख्या हो गया 10y प्लस x। अब पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, पलटने पर प्राप्त संख्या तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। तो प्रश्न से है ना, माना कि इकाई अंक बराबर x मान लिए तथा दहाई अंक बराबर y मान लिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, x के जगह पर y, y के जगह पर x, यानी कि 10x प्लस y। तो प्रश्न से, प्रश्न हमारा क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक ये दोनों माने हैं, है ना। तो ये तो आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारा पहले वाला संख्या है 10y प्लस x, है ना। इस संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो पलट रहा है तो हमारा ये हो गया 10x प्लस वाई, पलटने से जो संख्या बनती है उसके 2 गुना है, यानी कि 2 गुना के बराबर है। चलिए ये हो गया 10 9 90y, ये 9x हो गया बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y, है ना। तो ये 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। अब 90, चलिए सबको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 90y, ये जाएगा इधर प्लस 9x माइनस 20x, इधर हो गया 0। 90y, चलिए पहले x वाला लिखिए, 20 में से 9 गया तो माइनस 11x, है ना। और ये 90 में से 2 जाएगा तो माइनस 88 प्लस 88y बराबर 0। ये दोनों में कॉमन आपका क्या है, एक 11 कॉमन है तो है ना, आप यहाँ पे माइनस x प्लस 11 8 88, है ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए माइनस x प्लस 8y अब बराबर 0/11, यानी कि 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए 1 आपका क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 9, है ना, ये माइनस x प्लस 8y बराबर 0। यहाँ देखिए ये कट गया, 8 है कितना हो गया 9y बराबर 9, इसलिए y बराबर कितना हो गया 9/9। ये कट का मान क्या आ गया 1। जब y का मान निकल गया, तो जब y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे, है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका क्या कहता है, 1 आपका x प्लस वाई बराबर 9 है ना। x प्लस 1, वाई के जगह पर 1 लिखेंगे बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। अतः संख्या बराबर 10y प्लस x 10, y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 8 बराबर 18 आंसर। ये हो गया आपका संख्या, लिख लीजिए। ये सब VVI क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ जाती है, बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, है ना। जो बैंकर होता है उससे बोलती है कि हमको 50 का नोट और 100 रुपया का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 रुपया के नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट, है ना। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया का और 100 रुपया का कितने कितने नोट प्राप्त किए।
आपको ये बताना है कि 50 रुपये की नोट की संख्या कितना है और 100 रुपये की नोट की संख्या कितना है ना। चलिए क्वेश्चन तब बीटीसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। देखिए यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले 50 हम लिखेंगे, माना कि है ना 50 रुपया के नोटों की संख्या 100 हो गया तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y हो गया। अब तो प्रश्न से प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, 25 हुआ है। कर रहा है यहाँ पे मीनन ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर है ना, ये हो गया 25 इक्वेशन 1। 25 हो गया, कुल नोट कितना हो गया, 50 रुपया 100 रुपया के कुल नोट 25 हो गया। फिर देखिए अब पैसा की बात करते हैं तो 2000 रुपया निकालने के लिए गई है। कितना रुपया निकालने गई है, 2000 रुपया, जिसमें 50 रुपया के मान लेते हैं, एक 50 रुपये की संख्या x है तो 50 को नोट हो गया तो 50x है ना। 100 रुपये की संख्या है y है तो y से इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। चलिए इसमें से कॉमन आप निकाल लीजिए 50, तो x प्लस 50 2y है ना, ये हो जाएगा आपका 2000। ये 0 से 0 कट गया, 5 चौका 40 हो गया, यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40 हो गया है ना। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2 में से गया माइनस वाई। अब देखिए 10 में से 5 गया 5 है ना, अभी बच गया 3 है ना, 3 में से 2 गया 1, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये y बराबर कितना आ गया 15। और जब y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर एक आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है और y का मान कितना निकल गया है 15, ये 25 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, यहाँ हो जाएगा 25, 5 में 5 0, 2 में से गया 1, यानी कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, देखिए 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 50 रुपया के नोटों की संख्या x माने थे, x का मान कितना है 10, तो 10 हो गया। और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना हो गया, 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर, तो 100 रुपया के हो गया आपका 15 हो गया, कितना हो गया 15, यही हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, लिख लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बीटीसी का क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर 3.4 का 5 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, क्रय का किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है ना, और तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है ना। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा कर दिया, ठीक है, जबकि सुशी ने इस एक पुस्तक 5 दिनों को रखने के लिए 21 रुपया अदा कर किए। तो नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना। नियत और अतिरिक्त कितना किराया लग रहा है उसका नहीं है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि
नियत किराया बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तथा अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। लिखेंगे माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया। अब तो प्रश्न से देखिए 7 दिन पहले रखती है, पहले तो नियत किराया आपका 100 रुपया, 7 दिन एक्स्ट्रा रख रही है तो 7 दिन इसमें से गुना हो जाएगा, यानी कि x + 7y और टोटल कितना रुपया है जी, 27 रुपया देना पड़ता है, तो ये 27 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए, फिर हमारा नियत किराया क्या है, 1 है, अतिरिक्त अब कितना रख रहे हैं, तब कह रहे हैं कि 5 दिन अतिरिक्त सूसी रखती है, तो सूसी रखती है तब 5y हो गया। अभी कितना रुपया हो गया जी, 21 हो गया, 21 है जाएगा समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, तो इसी से हल कर दीजिए। चलिए यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये हमारा कट गया, 7 में से 5 गया हो गया तो 2y, इधर 27 में से 21 चला जाएगा तो कितना जाएगा 6, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा जी, 6/2 2 3 6। ये y का मान कितना निकल गया 3, तो y का मान समीकरण है ना 1 में रखने पर, एक आपका क्या है, एक है आपका x + 7y बराबर 27, और y का मान तो 3 आ गया है, तो x + 7 × 3 बराबर 27, इसलिए x बराबर 27 - 7 3 का 21, घटेगा तो कितना हो गया 6, x का मान क्या आ गया 6, यानी कि अतः नियत किराया कितना है जी, नियत किराया कितना माने थे x, तो 6 रुपया हो गया, और अतिरिक्त किराया कितना हो गया, अतिरिक्त y है तो y का मान 3 रुपया हो गया, आंसर है ना। नियत किराया कितना माने थे x, तो x का मान कितना हो गया 6, तो 6 रुपया नियत किराया हो गया, अतिरिक्त किराया कितना हो गया y रुपया, तो y का मान कितना है 3 है, यानी कि अतिरिक्त किराया 3 रुपया हो गया। चलिए 3 पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हम 3.5 देखिए, अब एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो गया, अब 3.5 है। 3.5 में देख लिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है ना। सबसे पहले इसमें देखना है कि किसका अद्वितीय हल है ना। अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका किसका कोई हल नहीं है, या इसके अतिरिक्त रूप में अनेक हल हैं। किसका अनेक हल हैं, अद्वितीय हल की स्थिति में हो उसे ब्रज गुणन है ना। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये कौन अद्वितीय हल है। तो चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं। a1/a2 1/3, फिर b1/b2 3/9 3×3 9, यानी 1/3, फिर c1/c2 c1 के जगह पर नहीं है कुछ, तो क्या हो जाएगा, c1 के जगह पर नहीं है तो 0, अब बटा क्या हो गया 2। तो देखिए दो गो तो बराबर आपका हो गया, इसलिए a1/a2 बराबर है ना b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये तो 0 आ गया, समझे। चलिए, तो जब ये हो गया, जब दो को बराबर आएगा तो इस टाइप का इक्वेशन क्या रहेगा, इसके कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा, तब इसका नहीं निकालेंगे, जो अद्वितीय होगा उसी को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया 2x + y बराबर 5 है ना, फिर 3x +
2y बराबर 1। पहले जांच कर लेते हैं कि अद्वितीय है कि नहीं, ठीक है। इसमें भी उसी तरफ a1/a2, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। a1/a2 तो 2/3, b1/b2 तो 1/2। चलिए ये दोनों बराबर नहीं है, यहीं पे पता चल गया कि अद्वितीय है, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो लिखेंगे अतः, है ना, चाहे यह समीकरण अद्वितीय हल होगा। चाहे इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, लिख देंगे इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समझे। इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय है तो इसको कौन सा विधि बनाना है, ब्रज गुणन विधि बनाना है। जब आपका समीकरण अद्वितीय हल होगा तो उसको कौन सा विधि बनाना है, ब्रज गुणन विधि से। चलिए ये अद्वितीय हल हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए कैसे हमको बनाना है। तो सबसे पहले 2x + y, इस 5 को हम इधर लाएंगे तब -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरफ ये 3x + 2y i -8 बराबर 0। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ब्रज गुणन विधि हम बताए थे आपको, है ना, कैसे करना है। तो x बटा फिर y बटा और फिर 1 बटा इस तरफ लिख के बना देना है। जिसका मान निकालना है उसको ढक देना है। यहाँ इसका गुणांक यहाँ 1 है, इसमें गुना करेंगे तब -8 हो गया इसमें। फिर अब इधर से गुना करेंगे तब -10 हो गया। कितना हो गया। अब y का निकालना, पहले इधर से चले थे अब इधर से चलेंगे तब -5 -3 3 -5 -3 खाली तब -15 हो जाएगा, है ना। और अब इधर से चलेंगे तब -16 हो जाएगा, है ना। अब इसको ढक देंगे, 1 वाला निकालेंगे तो इसको ढक देंगे। तब फिर पहले जैसे चले थे उसी तरफ, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, आई हमारा 3 हो गया। कितना निकल गया। ब्रज गुणन में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये x बटा -8, आइए माइनस माइनस प्लस 10 हो गया बराबर y बटा ये -15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 16, आई 1 बटा 4 -3, ठीक है। देखिए x बटा 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 2, ये y बटा 16 में से 15 गया 1, है ना। फिर इधर 1 बटा 4 में से 3 गया 1, है ना। एक बार हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। तो लिखेंगे जब x बटा 2 और 1 बटा 1, इसलिए x बराबर क्या आ गया 2। फिर देखिए फिर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो y का मान क्या आ गया 1 हो गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आंसर हो गया। तो ये आपका रहा ब्रज गुणन विधि, ठीक है। जब अद्वितीय हल होगा तो ही ब्रज गुणन विधि से हल करना है, अन्यथा छोड़ देना है, समझे। अद्वितीय हल होगा तो ब्रज गुणन विधि से बनाना है। चलिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन, पहले इसको सबसे पहले हम जांच करेंगे कि अद्वितीय हल है कि नहीं, है ना। चलिए a1 बटा हमारा क्या हो गया a2, यानी कि 3 बटा 6, 3 दूना 6, 1 बटा क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा b1 बटा b2, ये 5 बटा 10, 5 दूना 10, यानी कि 1 बटा 2 आ गया। अब इसको हम, अच्छा चलिए पहले c1 बटा c2, तो ये भी हमारा 20 बटा 40, 20 दूना 40, यानी कि 1/2, ठीक है। तो ये हमारा तीनों बराबर हो गया, लिखेंगे इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये आश्रित समीकरण हो जाएगा, लिखेंगे, है ना। इस समीकरण का अनेक हल होगा,
यह आश्रित समीकरण है। ठीक है, यह आश्रित समीकरण है, इसलिए इसको हम ब्रज गुणन से छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें कह रहा है कि केवल अद्वितीय हल होगा, उसी को ब्रज गुणन विधि से हल करना है। देखिए 2 नंबर में कह रहा है, 2 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अतिरिक्त रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसी पर बैठाइए, a1 के जगह पर कितना है 2 बटा a माइनस बी, b1 के जगह पर कितना है 3 बटा a प्लस बी, और c1 के जगह पर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। बोले एक बार आप क्या कीजिए कि इसको ले लीजिए, एक बार इसको ले लीजिए। ठीक है, लिखेंगे जब 2 बटा a माइनस बी 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 दूना 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना 4, 7a माइनस 7b, है ना। तो अब ये हो गया 6a प्लस 2b माइनस 7a, है ना, प्लस 7b आई जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 6a में से 7 माइनस a, आई 7 और 2 कितना हो जाएगा 9b, है ना, b बराबर क्या हो गया 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका देखिए यहाँ पे, अब ये 3 बाई हम कितना ले लें 3 बटा a प्लस बी, इसको ले लेते हैं 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। उसी तरफ ये 3 तिहाई 9a, 3 तिहाई कितना हो गया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6, ये हो गया 7a प्लस 7b। तो ये हो गया आपका 9a प्लस 3b माइनस इसको माइनस 7a माइनस 7b, इधर 6 हो गया। 9 गो में से 7 गो चला गया 2a, 7 गो में से 3 गो चला गया माइनस 4b बराबर 6। अब ये देखिए, इससे आपका दूसरा इक्वेशन निकल गया। तब इसी को हल कर देते हैं समीकरण 1 2 से। इसको यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 आपका है माइनस a प्लस 9b बराबर 4 हो गया, ये 2a माइनस 4b और 6 हो गया। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, लुप्ति करने विधि से इसको बना दीजिए। 2 से ऊपर गुना कर देते हैं, 1 से नीचे, तो माइनस 2a प्लस 9 दूना 18b बराबर 4 दूना 8, इसमें जाएगा तो 2a माइनस 4b बराबर 6। चलिए, ये हमारा कट गया, 18 में से 4 को चला गया तो 14b, 8 6 14 हो गया, है ना। 14 14 कट गया, इसलिए b का मान क्या आ गया 1। तो जब b का मान निकल गया तो समीकरण 1 चाहे 2 में रखते गए, यही लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक आपका क्या है माइनस a प्लस 9b बराबर 4, b का मान है माइनस a प्लस 9 गुना 1 बराबर 4, माइनस a बराबर 4, आई 9 माइनस में आ जाएगा, माइनस a बराबर माइनस 5, ये कट गया, इसलिए a का मान कितना हो गया 5। देखिए a और b का मान, अतः a बराबर 5 और b बराबर कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो a और b का मान निकाल गया, समझे। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल लेकर आएंगे वीडियो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।